हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव की एक दिलचस्प लड़ाई हुगली में भी लड़ी जा रही है। बीजेपी ने यहां से लॉकेट चैटर्जी और स्वपन दास गुप्ता जैसे बड़े चेहरों को उतारा है। हमारे रिपोर्टर अमित पालेत और कैमरा पर्सन चंद्रभान सिंह आज यहां की डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। हुगली में ही फुरफुरा शरीफ और तारकनाथ धाम भी है। इनका चुनाव में क्या और कितना असर पड़ रहा है, आइए देखते हैं। हुगली का बैटल कौन जीतेगा? 18 सीटों की लड़ाई का सिकंदर कौन बनेगा? हुगली की जंग सिर्फ सियासी नहीं बल्कि यह धर्म युद्ध है। एक तरफ 83% हिंदू हैं, दूसरी तरफ 16% मुसलमान हैं। एक तरफ तारकनाथ धाम है, दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ। संवाददाता अमित पालेत ने हुगली के 3 बड़े हॉट सेंटर्स से ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है। नेताओं का प्रचार देखा है, वोटरों से बात की है और इसके आधार पर इलेक्शन टेम्परेचर नापने की कोशिश की है। अमित पालेत चुनचुरा असेंबली सीट पर पहुंचे, जहां बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी मैदान में हैं। वो फुरफुरा शरीफ गए, जहां के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी बैटलफील्ड में है। अमित पालेत तारकेश्वर धाम भी गए, जहां हिंदू वोटर ही खेल बनाता बिगाड़ता है। हुगली में कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन है उसमें 83% हिंदू हैं और करीब 16% मुस्लिम आते हैं। फुरफुरा शरीफ वो भी हुगली ज़िले में ही पड़ता है। उसी तरह से इस ज़िले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं का मंदिर भी है, जिसे तारकेश्वर कहा जाता है, भगवान शिव का वो मंदिर है। तो ऐसे में देखना होगा कि तो फुरफुरा शरीफ वाले कितने कामयाब होते हैं कि वो मुस्लिम वोट को एकजुट कर पाएंगे अपनी तरफ, या फिर बीजेपी जो कि लगता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन हो सकता है क्योंकि फुरफुरा शरीफ भी है, तारकनाथ भी है, यानी भगवान शिव भी है। तो ऐसे में अगर पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी को फायदा दिखता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर एससी पॉपुलेशन की, उसकी तादाद भी करीब 23% है और एससी एसटी मिला दे तो करीब 25% हो जाता है पॉपुलेशन। और एससी जो पॉपुलेशन है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इन चुनावों में बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की कोशिश है कि उन्हें भी अपनी तरफ लाया जाए। अमित पालेत जब चुनचुरा पहुंचे तो वहां लॉकेट चैटर्जी बोर्ड पर प्रचार करती नजर आई। लॉकेट चैटर्जी के चेहरे पर ऐसा मास्क था जिस पर भगवा झंडा बना था, इस पर ओम लिखा था। इसके साथ ही मास्क पर जय श्री राम भी लिखा था। नाव पर सवार होकर लॉकेट ने हुगली नदी के किनारे रहने वाले लोगों से वोट मांगा। चुनचुरा में नदी किनारे इलाकों का माहौल पूरी तरह मोदीमय दिखा। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी हरे हरे। ये हुगली नदी है और हुगली नदी के जरिए हम पहुंच रहे हैं हुगली जिले तक। बंगाल के इन चुनाव में हुगली जिला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर 18 सीटें आती हैं और 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में हुगली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लॉकेट चैटर्जी सांसद चुनी गई थी और उन्हें 46% वोट मिला था। करीबन 73,000 वोटों के मार्जिन से उन्होंने टीएमसी के कैंडिडेट को हराया था। और अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें 5% का गैप था टीएमसी और बीजेपी के बीच। और यही वजह है कि एक बार फिर से इस जिले में बीजेपी को उम्मीद है कि वो अच्छी खासी जीत हासिल कर सकते हैं। चुनचुरा इलाका टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन लॉकेट चैटर्जी को हिंदू वोटरों पर पूरा भरोसा है। वो दावा भी करती हैं कि हुगली के धर्म युद्ध में जीत तारकनाथ धाम की होगी। बताइए कि इस इलाके में अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं तारकेश्वर भी है, फुरफुरा शरीफ भी पड़ता है हुगली के इलाके में। फुरफुरा का एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि अब्बास सिद्दीकी चुनाव में उतर गए हैं। तो ये जो लगता है कहीं पर लगता है कि 2 ऐसे बड़े धाम हैं, तो आशीर्वाद किसको मिलेगा? फुरफुरा वालों को आशीर्वाद मिल जाएगा या फिर कि तारकेश्वर यानी बाबा तारकनाथ? बाबा तारकनाथ को हिंदू लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। ये 30% का राजनीतिक कुछ भी नहीं चलेगा। ये ममता बनर्जी का प्रायोरिटी है, सीपीएम कांग्रेस का प्रायोरिटी है उनको लेकर। लेकिन बीजेपी हमारा बंगाल के जनता के साथ चलता है, बंगाल का जो संस्कृति है उसके साथ चलता है और अकेला ही चलेगा और अकेला ही सरकार करेगा। अच्छा दीदी, एक बता दीजिए कि कितना सीट आ जाएगा, क्योंकि हुगली जिले में अगर आपके क्षेत्र आपके लोकसभा क्षेत्र में 7 सीटें हैं और इसके अलावा आरामबाग भी पड़ता है, श्रीरामपुरी पड़ता है, उनके भी 6 18 सीट है, इसमें 18 में 18 आएगा। 18 पे 18
फुरफुरा भी? फुरफुरा जो जंगीपाड़ा में है, जंगीपाड़ा में हम लोग जीतेंगे। चुनचुरा में लॉकेट चैटर्जी का मुकाबला 2 बार के टीएमसी विधायक असित मजूमदार से है। लेफ्ट की तरफ से डॉक्टर प्रणब घोष मैदान में है। बोर्ड पर लॉकेट चैटर्जी ने ममता बनर्जी को रसगुल्ले वाले बयान पर भी जबरदस्त जवाब दिया। दरअसल अमित शाह ने पहले फेज में 26 सीट जीतने का दावा किया था। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को रसगुल्ला मिलेगा। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि 2 मई को जब बीजेपी बंगाल में जीतेगी तो दीदी को रसगुल्ले की पूरी हांडी भेजेगी। पहला चुनाव में बीजेपी का इतना अच्छा परिस्थिति है, ये देख के उनको डर आ गया है। हम उस टाइम में भी तो बोला था 42 में 42 होगा, क्या हुआ? 42 में 22 हुआ उनका, तो इस टाइम भी 200 के ज़्यादा होगा। और दीदी रसगुल्ला जो बोल रहे हैं, गुल्ला पावे, रसगुल्ला पावे, ये रसगुल्ला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रसगुल्ला तो खाने का है, बांग्ला का ऐतिह्य जो है, मुझे तो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। तो 2 तारीख को आप क्या रसगुल्ला फिर भेजेंगे अगर जीत हासिल होती है? हाँ एकदम, सेकंड में उनके पास जाएगा, रसगुल्ला का हारी जाएगा पूरा। बीजेपी और टीएमसी के बीच फाइट कितनी टाइट है ये इसी से समझिए कि 2 दिन पहले ही लॉकेट चैटर्जी ने रविंद्रनगर इलाके में कैंपेन के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर अपने ऊपर जहरीले रंग से अटैक का आरोप लगाया था। लॉकेट सीधे ममता बनर्जी पर हमला कर रही हैं। कह रही हैं कि जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तब बाकी महिलाओं का क्या होगा। बोर्ड पर लॉकेट चैटर्जी ने जो दावा किया वो ग्राउंड पर कितना मजबूत है, इसलिए अमित पालित चुनचुरा विधानसभा क्षेत्र में भी घूमे और वोटरों की राय पूछी। ये बताइए कि परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर? है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, परिवर्तन होकर क्या होगा? बीजेपी आ गया। बीजेपी आएगा। आपका नाम क्या? विजय। विजय जी, आप बताइए क्या परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है। चुचुरा में हो जाएगा, हुगली में भी हो जाएगा, और क्या होगा फिर? बीजेपी। ये बताइए कि क्या परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर? होगा तो जरूर है। जरूर हो रहा है। देखिए और कौन आ रहा है फिर? क्या और कौन आएगा यहाँ पर? बीजेपी को आने का आस्था है। তুমি তো একজন ইউথ, তো ইউথ কি ভাবছে পরিবর্তন হবে এখানে? পরিবর্তন নিশ্চয়ই হওয়া দরকার আছে, নালে পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশে পরিণত হবে। পরিবর্তন হওয়া অবশ্যই দরকার পশ্চিমবাংলায়। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि परिवर्तन होना ही है और जरूरत है, और परिवर्तन হবে তো কি হবে তারপর? দেখা যাক কি হয়। কে আসবে মানে? बीजेपी আসছে, মোদিজি আসছে পশ্চিমবাংলায়। अच्छा, तो इनका तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, बीजेपी आ रहे हैं। ফুরফুরা শরীফের আব্বাস সিদ্দিকীরা সব ওইসব ওখানে কোনো ফ্যাক্টর নেই। হুগলি তো কোনো নেই, এসব আচ্ছা, ফ্যাক্টর নেই। কোনো ফ্যাক্টর নেই। একটা কথা বলুন, যে দিদি আর মোদির যে কথা বলি, কার বেশি এখন গ্রাফটা যাচ্ছে বেশি? উপরে কার গ্রাফ? এমনি তো আছে, দিদির গ্রাফ বেশি আছে। দিদির গ্রাফটা বেশি আছে। अच्छा, इनका कहना है कि परिवर्तन হবে। হতেও পারে, না হতে পারে, মানে বোঝা মুশকিল আছে এখন। अच्छा, इनका कहना है कि जो कांटे की टक्कर है, लेकिन जो हवा है वो दीदी और मोदी इन दोनों की चल रही है। तीसरा फुरफुरा शरीफ यहाँ पर बता रहे हैं, अब्बास सिद्दीकी कोई है नहीं। परिवर्तन की মনে হচ্ছে হবে এখানে? পরিবর্তন তো হবেই। दक्षिण बंगाल का हुगली वो इलाका है जहां मुसलमानों का पवित्र धाम फुरफुरा शरीफ भी है। इसका मुसलमानों में बड़ा प्रभाव है। यहां के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेक्युलर फ्रंट लेफ्ट और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है। संवाददाता अमित पालित फुरफुरा शरीफ का माहौल देखने भी पहुंचे। बंगाल की राजनीति में जो मुस्लिम समुदाय है उनका एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, और खास तौर पे 30% जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, उसमें अगर बात करते हैं कि दबदबा किसका है, तो वो है यहाँ का, यानी कि फुरफुरा शरीफ का, जो इससे पहले तक कम्युनिस्ट के साथ रहे हैं सपोर्ट में, और दूसरा टीएमसी के साथ रहे, तो टीएमसी ने भी यहाँ पर 10 साल राज किया। लेकिन इस बार टीएमसी के साथ फुरफुरा शरीफ नहीं है, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी बना चुके हैं। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार, इस वक्त तो मैं हुगली में हूँ, हुगली के अलावा साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में फुरफुरा शरीफ को फॉलो करने वाले लाखों लोग रहते हैं, वो किसके साथ जाएंगे? फुरफुरा शरीफ को चुनाव में बंगाल के 30% मुस्लिम वोट का मैग्नेट भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगाल में 8 जिलों की 120 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। फुरफुरा शरीफ हुगली जिले की जंगीपाड़ा विधानसभा सीट में पड़ता है। अमित पालित यहाँ सबसे पहले मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचे और देखा कि उनके बीच ममता और पीरजादा में से किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में टक्कर किसके बीच में और आगे कौन है? जी, ये लड़ाई में जो टक्कर है इस वक्त टीएमसी और आईएसएफ के बीच है। जी,
और जीतेगा कौन लगता है यहाँ पर? जी ये यहाँ तो माँ माटी मानुष ही आएगा, क्योंकि ममता दीदी ने जो काम किया है वो काम से आएगा वो, क्योंकि काम से पहचाना जाता आदमी को। और जो फुरका शरीफ की इतनी बात होती है, अब्बास सिद्दीकी को इतना लोग मानते हैं। देखो पीर का जो औलाद है ना सर पे, लेकिन जो राजनीति में आ जाते उसको पीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो राजनीति में आ जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो टक्कर है, क्या आईएसएफ स्वीप कर देगा क्योंकि फुरफुरा शरीफ से है? नहीं, ये तो तृणमूल कांग्रेस ही आएगा श्योर। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जो यहाँ पर जो वोट है, जो मुस्लिम वोट है, बट नहीं जाएगा आईएसएफ? हाँ जी हाँ, इसमें से वोट बांटेगा और वोट बटेगा, थोड़ा बहुत काटेगा। तो इससे नुकसान नहीं होगा टीएमसी को? इसमें टीएमसी को नुकसान होने में ज्यादा से ज्यादा संभावना है। और जीती फिर उससे फायदा किसको मिलेगा? उससे ज्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी वाला को। उसका नाम की? अब्बासुद्दीन मल्लिक। अच्छा, আব্বাস আপনারও নাম? তো এখানে কার কি আব্বাস জিতবে? না, আব্বাস তো জিততে পারবেই না। अच्छा, तो क्या कहना? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।